एडिक्शन एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस की नहीं होती, एडिक्शन इंसान की भी होती है। एडिक्शन ईगो की भी होती है, एडिक्शन विक्टिम बनने की भी होती है। देव लंदन से वापस आता है, प्रिविलेज्ड है, एंटाइटल्ड है, लेकिन इमोशनली इमेच्योर। उसको लगता है पारो विल वेट फॉरएवर, पेरेंट्स विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, अल्कोहल तो बस एक मज़ा है। एडिक्शन हमेशा फन से स्टार्ट होती है। पहला पैग कभी प्रॉब्लम नहीं होता, पहला ईगो कभी प्रॉब्लम नहीं होता। देव का रियल एडिक्शन अल्कोहल नहीं है, उसका रियल एडिक्शन है कंट्रोल। और जब पारो से इमोशनली ऑनेस्टी मांगती है, देव उसको डाउट करता है, क्योंकि डिनायल सिर्फ सब्सटेंस का नहीं होता, डिनायल अपनी इनसिक्योरिटी का भी होता है। जब पारो देव की लाइफ से चली जाती है, देव का सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, देव का एक ईगो भी टूटता है साथ में। एडिक्शन का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है इमोशनल ह्यूमिलिएशन, और पारो के जाने के बाद देव को लगने लगता है कि ये उसके साथ कैसे हो सकता है। यहाँ से अल्कोहल कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है देव के लिए। वो पीता नहीं है क्योंकि वो दुखी है, वो पीता है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि गलती उसकी थी। एडिक्शन का ये फेज़ होता है जस्टिफिकेशन। मैं दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ, ऐसे ही सारे जस्टिफिकेशन अपने आप को हम देते हैं ताकि हमारा अल्कोहल या किसी भी तरह का एडिक्शन करना हमें सही लगे। अब इस फेज पर देव सिर्फ अल्कोहल पे नहीं रुकता, सब्सटेंस अब्यूज़, आइसोलेशन और भी बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें वो स्टार्ट करता है। एडिक्शन एस्केलेट तब करती है जब पेन नम नहीं हो पाता। देव अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है इस फेज पर। ये फेज डेंजरस होता है क्योंकि इंसान को लगता है वो रेबल है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक रनवे है। देव का डायलॉग याद करो, उसको लगता है दुनिया गलत है, बट ट्रुथ तो ये है देव खुद से भाग रहा है। एडिक्शन में एक पॉइंट आता है जब इंसान अपने मिजरी को अपनी पर्सनालिटी बना लेता है, और इस पॉइंट पर आकर देव बनता है द ब्रोकन गाय। उसको कहीं हद तक ये आइडेंटिटी पसंद भी आने लगती है। एडिक्शन में रॉक बॉटम ड्रामेटिक नहीं होता, रॉक बॉटम होता है क्वाइट। देव का लोवेस्ट पॉइंट कोई बड़ा सा एक्सीडेंट नहीं, वो मोमेंट है जब उसके पास कोई नहीं बचता, वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अपने रिफ्लेक्शन से भी भागता है। एडिक्शन का सबसे पेनफुल फेज है सेल्फ अवेयरनेस विदाउट सेल्फ कंट्रोल। देव को पता है वो गलत कर रहा है, फिर भी करता है। ये हेल्पलेसनेस ही एडिक्शन का सबसे बड़ा ट्रैप है। एंटर चंदा। चंदा देव को सेव नहीं करती, वो तो सिर्फ देव को एक आईना दिखाती है, डिफरेंस समझाती है। चंदा भी ट्रॉमा से गुजरी हुई है, लेकिन वो देव की तरह विक्टिम आइडेंटिटी में नहीं फंसी। देव को पहली बार कोई मिलता है जो उसको जज नहीं करता औरों की तरह। एडिक्शन ब्रेक तब होती है जब शेम रिप्लेस हो जाता है अंडरस्टैंडिंग से। फिल्म का एंडिंग रिकवरी नहीं है, फिल्म का एंडिंग है चॉइस। देव फाइनली चूज करता है जीना,
और एडिक्शन में सबसे बड़ा स्टेप डिटॉक्स नहीं होता, सबसे बड़ा स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनली अगर हम 2009 में आए देवती को अच्छे से एक एडिक्शन के लेंस के थ्रू देखे तो देव एडिक्टेड था कंट्रोल से, ईगो से, अपने विक्टिम नैरेटिव से और अपने आप पर खाती हुई तरस से, सेल्फ पिटी। अल्कोहल तो बस एक सिम्टम था, असली बीमारी थी देव की इमोशनल इमेच्योरिटी। देवती हमें ये नहीं सिखाता कि लव टॉक्सिक है या लव बहुत ही अच्छा है, ये सिखाता है अनप्रोसेस्ड इमोशंस बिकम्स एडिक्शंस। और एडिक्शन हमेशा बॉटल में नहीं मिलती, कभी कभी वो मिलती है हमारे ईगो में, पास्ट में या खुद की ट्रेजेडी में। देव को फायर ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, देव ने खुद डिस्ट्रॉय किया और शायद इसीलिए ये फिल्म हमें टाइमलेस लगती है। So with this is Bonnie signing off. If you enjoyed watching the video, do like and share the video. Also subscribe to my channel for more. And comment में ज़रूर बताइए कि अगली कौन सी मूवी की एनालिसिस आप देखना चाहोगे।